तो अभी हम स्टार्ट करेंगे लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन भी जेनेटिक्स का एक टॉपिक है जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सबके बाद आता है लास्ट में। लेकिन मतलब ये कंसेप्चुअली बहुत वीक टॉपिक रहता है बच्चों का, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है IPO ZY है, बच्चे रटने की कोशिश कर देते हैं लेकिन रटने का टॉपिक नहीं है ये। इसमें अपन कंसेप्चुअल सीखेंगे कि कैसे लैक्टोज, कैसे उसका प्रिवेंशन होता है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन, क्या क्या होता है और क्या क्या पॉइंट्स इसमें नीट में आने की पॉसिबिलिटी है। तो स्टार्ट करते हैं लैक ओपेरॉन से। लैक ओपेरॉन पहला लिखा हुआ है यहाँ पे, लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन का फुल फॉर्म क्या है? लैक्टोस। लैक्टोस लैक मतलब लैक्टोस, लैक मतलब क्या? लैक्टोस। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ओपेरॉन, ओपेरॉन एक ऐसा सिस्टम है, ये मैं नहीं करा, ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, लेकिन एनसीईआरटी के डेफिनेशन में इसको प्रॉपरली मेंशन नहीं किया हुआ कि ओपेरॉन क्या है, लैक्टोज क्या है। उन्होंने ऐसे ही ओपेरॉन का सिस्टम बोल दिया, लेकिन क्या सिस्टम है? ओपेरॉन इज अ सिस्टम। ठीक है, ओपेरॉन एक सिस्टम है जहाँ पे प्रमोटर्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं। जहाँ पे प्रमोटर्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं। ओपेरॉन एक सिस्टम है जहाँ प्रमोटर्स रेगुलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। अब डिस्कवरी किसने की, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये फेवरेट क्वेश्चन है। अपन पढ़ाई करके जाएंगे ये सारा और आ जाएगा ये सीधा सिंपल क्वेश्चन। डिस्कवरी की MJ या फिर जैकोब मोनर्ड ने। जैकोब मोनर्ड ने इसकी डिस्कवरी की। अब जैकोब मोनर्ड को अपन, जैकोब को क्या बोलेंगे? जैकोब को बोलेंगे ही वॉज अ जेनेटिस्ट। एनसीईआरटी में ये वर्ड जैकोब कौन था? जेनेटिस्ट था। जैकोब था जेनेटिस्ट। ये वर्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन हम जब पढ़ते तो सेंटेंस जब पढ़ेंगे हम इसको इग्नोर कर देंगे। मतलब ऐसा लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। अपन याद कर लेंगे जैकोब मोनर्ड, जैकोब मोनर्ड, जैकोब मोनर्ड, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स क्या देंगे कि पूछ लेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में कि मैच द फॉलोइंग में जैकोब कौन था, मोनर्ड कौन था। मोनर्ड कौन था? बायोकेमिस्ट। कौन था ये? बायोकेमिस्ट। अब कैसे याद रखे? GJ याद रख लो। GJ जैकोब और जेनेटिस्ट, जैकोब जेनेटिस्ट, GJ। या फिर BM, MB 2 MB 4 MB तो MB मोनार्ड बायोकेमिस्ट। ऐसे याद करना पड़ेगा क्योंकि ये पूछ सकते हैं। अब लैक ओपेरॉन क्या है? लैक ओपेरॉन एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक सिस्टम है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक, अभी पॉलीसिस्ट्रॉनिक सिस्टम किस में होती है? अब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक सिस्टम प्रोकैरियोट्स में होती है। कैसे याद करना है इसको? PP, पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन प्रोकैरियोट्स, पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन प्रोकैरियोट्स। अब पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब क्या? बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉली क्या है, ये मोनो क्या है। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब क्या, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। पॉलीसिस्ट्रॉनिक एक प्रमोटर जीन होगा, एक ही प्रमोटर होगा। क्या होगा? एक प्रमोटर होगा और वो 2 3 4 कितने, मतलब मल्टीपल रेगुलेटरी जीन को कंट्रोल कर रहा होगा। मतलब एक प्रमोटर जीन अगर बहुत सारे एक प्रमोटर बहुत सारे पॉली स्ट्रक्चरल जीन्स, मतलब पॉली मतलब मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स को अगर वो रेगुलेट कर रहा होगा तो उसको अपन बोलते हैं रेगुलेटरी। क्या? अगर एक प्रमोटर बहुत सारे रेगुलेटरी जीन को कंट्रोल कर रहा हो उसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक किसमें मिलता है? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब किंगडम मोनेरा वाले। मतलब लैक ओपेरॉन किसके सिस्टम है? लैक ओपेरॉन है ई कोलाई की सिस्टम। किसके सिस्टम है? ई कोलाई। ई कोलाई का फुल फॉर्म इश्चरिया कोली। इश्चरिया कोली। तो ई कोलाई का लैक ओपेरॉन। अलग अलग ओपेरॉन भी दिए हुए एनसीईआरटी में। वैल ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन मतलब वैलिन ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन ओपेरॉन, लेकिन वो हमें जरूरत नहीं है उसको पढ़ने की। ये एक ओपेरॉन है, इससे क्वेश्चन आएगा। अब पहली बात आती है कि जीन्स का सीक्वेंस कैसे रहेगा इसमें। तो IPO, इंडियन पुलिस ऑफिसर, और ZYA तो याद हो जाएगा तुम्हें, ऐसे याद हो जाएगा, करवा दूंगा याद। IPO इंडियन पुलिस सर्विस। क्या आएगा IPO का फुल फॉर्म? इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, और उसके बाद अपन देखेंगे कैसे इसका ये होता है, प्रोसेस होता है पूरा। अभी इसमें आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इनिबिटरी। अब एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि आई इज नॉट इंड्यूसर। क्या कुछ बच्चे क्या सोच जाते हैं कि आई का फुल फॉर्म क्या होगा? ये इंड्यूसिबल सिस्टम है तो आई का फुल फॉर्म होगा इंड्यूसर, लेकिन आई का फुल फॉर्म है इनहिबिटरी। इनहिबिट करने की कोशिश करेगा। क्या है? इनहिबिटरी। 2 3 बार आप पूरा लिख लेंगे नहीं, ये खत्म हो जाएगा, यहीं पे याद हो जाएगा। आई मतलब इनहिबिटरी, आई मतलब इनहिबिटरी। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स दिखेंगे अपने को। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स दिख रहे? ZYA, ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है। ये 3, इसके बाद वाले ZYA 3 स्ट्रक्चरल है। ओ क्या है? ओ ऑपरेटर है। ओ से समझ में आएगा, ऑपरेटर। P क्या है? P से प्रमोटर है।
ठीक है, समझ में आया। इंडियन पुलिस ऑफिसर, आई से इनिबिटर, पी से प्रमोटर, ओ से ऑपरेटर, उसके बाद 3 स्ट्रक्चरल। एक प्रमोटर है तो 3 स्ट्रक्चरल को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए अपन उसको बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक। ठीक है, तो उसके बाद अपन आएंगे कैसे क्या होता है। अभी पहला नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में क्या है, इंड्यूसर एब्सेंट है। इंड्यूसर कौन है इस केस में, इंड्यूसर लैक्टोस है, इसलिए तो नाम लैक ओपेरॉन का है क्योंकि वो इंड्यूस कर रहा है। क्या नाम है, लैक्टोस, लैक ओपेरॉन है इसलिए इसका नाम लैक्टोस है। लैक्टोस जो है वो नॉर्मल केस में एब्सेंस होगा। नॉर्मल मतलब अगर बैक्टीरिया के रेगुलर लाइफ में वो प्रेजेंट नहीं होगा, डिफॉल्ट केस में। तो तब क्या होगा, अब तब देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ तो है एनसीईआरटी में, ट्रांसक्रिप्शन इज प्रिवेंटेड। ट्रांसक्रिप्शन प्रिवेंट कैसे हो जाता है, ये तो बहुत ये कंसेप्चुअल बात है। अब देखो क्या होता है, ये भी एनसीईआरटी में सिर्फ टेबल बनाया हुआ है, मतलब डायग्राम बनाया हुआ है। आई से, आई जो है इनिबिटरी प्रोटीन, इनिबिटरी जीन, आई जो बनाएगा रिप्रेसर एमआरएनए। क्या बनाएगा आई, रिप्रेसर एमआरएनए। क्या बनाएगा आई, रिप्रेसर, REPRESSOR, रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा। अब ये रिप्रेसर एमआरएनए क्या बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बना लेगा। रिप्रेसर एमआरएनए ट्रांसलेशन के बाद रिप्रेसर प्रोटीन बना लेगा। अब क्या होगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन जाएगा, जुड़ जाएगा यहाँ ऑपरेटर पे, ऐसे रिप्रेसर प्रोटीन जाएगा, जुड़ जाएगा ऑपरेटर पे। अब क्या होगा, ये प्रमोटर क्या करता है ना, आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोट करता है, मतलब आगे लेके जाता है आरएनए पॉलीमरेज को कि अभी अगला काम तू करेगा आरएनए पॉलीमरेज। तो वो आरएनए पॉलीमरेज को लेके जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज को भेजेगा। लेकिन अभी क्या हो जाएगा, प्रमोटर, उसके बाद प्रमोटर है, सॉरी ऑपरेटर है, ऑपरेटर को रिप्रेसर प्रोटीन जाके जुड़ गया तो यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया ना, तो ये आगे नहीं जा पाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रिवेंट, सिंपल क्या होगा, रिवाइज करो। इनिबिटरी जीन छोड़ेगा रिप्रेसर एमआरएनए, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन जो है ऑपरेटर पे जुड़ेगा, ऑपरेटर आईपीओ, इंडियन पुलिस ऑफिसर। तो वो जो है बाद में आ रहा है ऑपरेटर प्रमोटर के, तो प्रमोटर जो आरएनए पॉलीमरेज भेज रहा था वो तो अभी भेज नहीं पाएगा, तो इसके वजह से ट्रांसक्रिप्शन प्रिवेंट हो गया। सो नेचुरली मतलब डिफॉल्ट में क्या है, लैक्टोज तो है नहीं डिफॉल्ट सिस्टम में। तब क्या हो रहा है, तब इंड्यूसिबल सिस्टम है ये, क्योंकि बताता हूँ, नेचुरली दो एब्सेंट लैक्टोज, तो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रिवेंट नहीं हो रहा है, तो नेचुरली नहीं हो रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे स्विच्ड ऑफ। इस वक्त कैसा है, लैक ओपेरॉन स्विच्ड ऑफ, क्योंकि आगे जा ही नहीं पा रहे नेचुरल सिस्टम में। अब स्पेशल केस आएगा कि इंड्यूसर आ गया, इसलिए अपन उसको बोलते हैं इंड्यूसिबल सिस्टम। इंड्यूसर आ गया सेकेंड इसमें, इंड्यूसर आ गया। इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज। अभी सेकेंड केस लैक्टोज मीडियम, क्या है, लैक्टोज मीडियम, इसको बोलते हैं अपन इंड्यूसर लैक्टोज को। अब लैक्टोज आ गया, ये देख रहे हैं यहाँ पे लैक्टोज क्या करेगा ना, लैक्टोज बनाएगा, ये देखो ये लिख रहा है लैक्टोज का मॉलिक्यूल, ग्रीन ब्लू कलर का लैक्टोज का मॉलिक्यूल बना देगा एलोलैक्टोज। क्या बना लेगा, एलोलैक्टोज। ये इनसाइड में वर्ड दिया है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड दिया है। एलोलैक्टोज मतलब लैक्टोज का ही एक फॉर्म है जिसको अपन बोलेंगे एलोलैक्टोज। अब सेम वही बात होगा, अभी इनिबिटरी ये बोलेगा कि मैं राजा, इनिबिटरी बनाएगा अपना रिप्रेसर एमआरएनए। अब रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन। अब रिप्रेसर प्रोटीन क्या सोचेगा, अब मैं जाऊंगा ऑपरेटर के पास और उसको तबाह कर दूंगा और रोक दूंगा। लेकिन अब क्या होगा, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये इसका साइट जो रहता है वो ऐसा कुछ ये रहता है, मतलब ये इसका एक्टिव साइट रहता है। एक्टिव साइट मतलब जहाँ पे रिप्रेसर जाके इसको जुड़ता है, लेकिन वो जुड़ने से पहले ये लैक्टोज एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होता है और भाग के आके यहाँ पे लैक्टोज जुड़ जाएगा। मतलब देखो रिप्रेसर बनाता है ये प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर ये लैक्टोज जुड़ गया, दिख रहा है ना, रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर लैक्टोज जुड़ गया, तो अब ये प्रिवेंट हो गया, ये खराब हो गया, इनएक्टिवेटेड फॉर्म बन गया। क्या बन गया, इनएक्टिवेटेड, खराब हो गया। अब ऑपरेटर तो फ्री है, अब क्या होगा, ऑपरेटर फ्री है और ये इसके पास आरएनए पॉलीमरेज है प्रमोटर के पास, जो ऊपर भी था लेकिन वो भेज नहीं पा रहा था क्योंकि ऑपरेटर बीच में आ रहा था। अब ऑपरेटर है और ZYA जीन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो याद करनी है, ZYA कौन से प्रोटीन्स बनाएंगे और कैसे बनाएंगे वो भी अपन सीखेंगे, लेकिन पहले सीखेंगे कौन से क्योंकि नीट में इस साल भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया था और 2020 में भी आने का चांस है। जेड क्या सिंथेसाइज करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या सिंथेसाइज करेगा, जेड बी, मतलब जेड बी याद कर लो, जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसाइज करेगा, जिसको बोलेंगे बीटा जल, बी जल। वाई परमिएस करेगा, परमिएस
और ए जो है ट्रांस असीटाइलेज, देखो ट्रांस असीटाइलेज ए आ रहा है उसमें, तो प्रोनाउंसिएशन से याद कर लो, ए क्या करेगा, ट्रांस असीटाइलेज। अब क्या होगा, अब देखो कैसे बनता है, क्या बनता है देखेंगे पहले। अब देखते हैं कि ये करता क्या है, ये तीनों एग्जाम्स का काम क्या है। लैक्टोज था अपने पास, क्या था, लैक्टोज था या फिर एलोलैक्टोज था। लैक्टोज पे काम करेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज। अब नाम से ही है गैलेक्टो, गैलेक्टो मतलब गैलेक्टोज शुगर बनाएगा, तो लैक्टोज को तोड़ेगा बनाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। लैक्टोज को तोड़ा और बनाया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। लेकिन अभी एक डाउट आएगा कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो जीन के अंदर थे, मतलब बैक्टीरिया के अंदर थे बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, तो वो मीडियम में कैसे आ गया, ये तो मीडियम है, लैक्टोज मीडियम है, बाहर है, ये तो बाहर कैसे आ गया। तो उसके लिए काम करेगा एंजाइम परमिएस क्या करेगा ना, परमिएस जो वॉल रहते हैं, जो वॉल रह के बैक्टीरिया उसको परमिएबल करेगा, परमिएबिलिटी बढ़ाएगा उसकी, और बीटा गैलेक्टोसिडेज को बाहर भेजेगा। अब क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज बाहर आया, तोड़ा लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अब क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज पे काम करेगा ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज क्या है ना, ट्रांस एसिटाइलेज इस एसिटाइल ग्रुप ऐड करता है, नाम से ही है ट्रांस मतलब ट्रांसफर करना, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल को ये ग्रुप ट्रांसफर करेगा गैलेक्टोज की तरफ। अब ये यहाँ पे खत्म हो गया, इतना याद करना है। अब जो देखना है कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन आगे जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है देखो। अब पहले बात करते हैं कि कैसे ये तीनों बन रहे हैं, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएस और ट्रांस एसिटाइलेज। देखो क्या होता है, बीटा जो जेड है ये पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन बनेगा क्या, mRNA। देखो यहाँ में लिखा हुआ है फॉर्म्स लैक ओपेरॉन, लैक mRNA बना, लैक mRNA के बाद करेगा ट्रांसलेशन, लैक mRNA के बाद किया ट्रांसलेशन, दिख रहा है यहाँ पे, ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेशन के बाद ये तीनों एंजाइम बन जाएंगे ZYA, और ये ZYA यहाँ पे काम करेंगे और ग्लूकोज का कंटेंट बढ़ाएंगे मीडियम के अंदर, और वो ग्लूकोज इजीली बैक्टीरिया टेकअप कर सकता है या फिर एनर्जी के फॉर्म में यूज कर सकता है। अब देखो क्या हो रहा है, अभी ये तीनों एग्जाम के, अभी तो ऑपरेटर तो पूरा फ्री है, और ये जो RNA-P है प्रमोटर अपना प्रमोट करेगा आगे, RNA पॉलीमरेज को आगे प्रमोट करेगा और ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ये हो गया स्विच ऑन, क्या हो गया, स्विच ऑन। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि स्विच ऑन कब होता है, तो स्विच ऑन तब होता है जब लैक्टोज आ जाए मीडियम में। स्विच ऑफ कब होता है, जब नॉर्मल केस हो, डिफॉल्ट केस हो। स्विच ऑन कब होता है, जब लैक्टोज आ जाए। तो इसको अपन बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक, सॉरी नेगेटिव सिस्टम, नेगेटिव रेगुलेशन, फीडबैक नहीं रेगुलेशन, क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन। किसी ने नीट में पूछ लिया कि लैक ओपेरॉन कैसा सिस्टम है, नेगेटिव रेगुलेशन। अब कुछ केसेस में ये नेगेटिव रेगुलेशन के साथ सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन भी करेगा। एनसीईआरटी में लाइन दिया है कि लैक ओपेरॉन इज रेफर्ड टू एज, ध्यान से सुनिए, लैक ओपेरॉन इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन, लैक ओपेरॉन इज अंडर पॉजिटिव कंट्रोल ऑल्सो, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट आवर क्लास, या फिर जो भी है, मतलब हमारे क्लास में जो है 12th के हिसाब से हमें पॉजिटिव सिस्टम पढ़ना नहीं है। तो नीट में जो आएगा इट कैन बी बोथ नेगेटिव पॉजिटिव, अगर आया नेगेटिव पॉजिटिव बोथ ऑप्शन में है तो बोथ करेंगे, लेकिन दूसरा ऑप्शन में नहीं है तो मोस्टली 99% नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हो गया लैक ओपेरॉन। याद कर लो एंजाइम्स के नाम, IPO सीक्वेंस, इंडियन पुलिस ऑफिसर, ये सारे सीक्वेंस है, सारे एंजाइम्स याद करने, साइंटिस्ट जैकोब मोनाड, ये इंपॉर्टेंट है, और रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ता है ऑपरेटर पे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं तो लैक्टोस आता है जुड़ जाएगा, इनएक्टिवेट कर देगा यहाँ पे, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू।